भूतलं स्वागतं मंगलम स्वागतं है नबी मंगलम दुःखर सुकर जीवन मंगलम मंगलम है नबी से मंगलम मंगलम कारण सजन मंगलम मंगलम प्राण दाता है मंगलम मंगलम है बीमे खुदा मंगलम मंगलम शास्त्र मंत्री मंगलम मंगलम वैभव आमिना मंगलम मंगलम हरि मासोदि मंगलम शावेर मंगलम भावेन मंगलम मंडप मंडित यति मंगलम कुशलम जो हरिदेव मंगलम शीतलम सुफलम की जय मंगलम स्वागतं भूतलं स्वागतं मंगलम है नबी मंगलम दुःखर सुकर जीवन मंगलम मंगलम है नबी से मंगलम मंगलम कारण सजन मंगलम मंगलम प्राण दाता है मंगलम मंगलम है बीमे खुदा मंगलम मंगलम शास्त्र मंत्री मंगलम मंगलम वैभव आमिना मंगलम मंगलम हरि मासोदि मंगलम शावेर मंगलम भावेन मंगलम मंडप मंडित यति मंगलम कुशलम जो हरिदेव मंगलम शीतलम सुफलम की जय मंगलम स्वाहा। आप समाप्त कर रहे हैं एस मीडिया की इस्लामिक आवाज़। मंच पे विराजमान धर्म इस्लाम के प्रसिद्ध वक्तागण, अपनी मधुर कथा का रसपान कराने वाले कविगण, आज के इस पवित्र और पावन धार्मिक सभा में उपस्थित आदरणीय श्रोतागण, अधिकारीगण, माताएं बहनें, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। मेंबर शरीफ पे तशरीफ फरमा अरबाब मुदानिश, हाज़रीन मजलिस नबविया, पर्दे से समाअत करने वाली कनीज़ान फातिमा, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैंने आपको सलाम किया है। मुजफ्फरपुर को पूरे बिहार के मुकाबले में अल्लाह ने एक अलग जिंदगी अता की है। वो अलग बात है कि आप चिराग के करीब रह करके अपने आप में रोशनी महसूस न करें, वरना हकीकत यह है कि पूरे ज़िला मुजफ्फरपुर को लोग इतने अदब की निगाह से देखते हैं जिस तरीके से सूरज की तरफ निगाह उठाते वक्त इंसान अपने आँखों की पलकों को आहिस्ते 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 उठाता है, उसी अदब के कशकोल के नजरिए से जिला मुजफ्फरपुर को देखा जाता है। अल्लाह करे मेरी बात आपको समझ में आ जाए। हम जिनके छत्र छाया में बैठे हैं, जिनके प्रांगण में बैठे हैं, ये वो लोग हैं जिनके कदमों की बरकत से इस्लाम की शुआएं शमा चिराग रोशन होती है। मैं आपको फिर से सलाम करता हूँ, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व उलमाए मिल्लतिहि व हिज़्बिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति उलाइका हुम खैरुल बरिय्या। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम।
वसदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मकीनुल मुबीनुल मुईनुल करीम वनहनु अला ज़ालिका लमिन शाहिदीन वशाकिरीन वज़ाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। क़ादरी यमनारे या गौसे आज़मी ज़नम दम्ज़ शेख अहमद रज़ा का क़ुत्ब आलमी ज़नम बगिरदाबे बला उफ्ताद किश्ती ज़ईफ़ा ने शिकस्ता तु पुश्ती बहक़्क़े ख्वाजा ए उस्मान हारूनी मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती। क़ादरी यमनारे या गौसे आज़मी ज़नम दम्ज़ शेख अहमद रज़ा का क़ुत्ब आलमी ज़नम। बावकार सामईन महफिल, सदर बावकार आज की इस पवित्र सभा के अध्यक्ष महोदय जामे माकुलात व मनकुलात हजरत अल्लामा शाह शहाबुद्दीन साहब क़िबला, आज के इस मंच के संचालक महोदय हजरत अल्लामा शाह रुस्तम कमाल साहब क़िबला, शायर अहले सुन्नत हजरत शमीम रज़ा फैज़ी साहब, हजरत सलीम रज़ा पीली भीती साहब, दीगर हजरात उलमाए कराम, पेशे नजर सामईन अहले सुन्नत, आपके इस दयारे मोहब्बत में पहली मर्तबा हाज़री की सादत हो रही है। हम सब मिल करके दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला खलीफा सरकार सुरकाही हुजूर सैयदी सरकार गुलाम रसूल अलैहि रहमत, अच्छा माशाअल्लाह, हजरत सैयदना सरकार मौला अली जुमेराती लालगंजवी रहमतुल्लाह अलैह, हुजूर सैयदी सरकार गुलाम रसूल अलैहि रहमत व रिज़वान के सदक़े व तुफ़ैल मौला ताला हमारा आपका आना, बैठना, सुनना, सुनाना सबको अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। आप इतने संजीदा हो जाएंगे, इतने खामोश हो जाएंगे, इतने सीरियस हो जाएंगे, हमसे तकरीर हो पाएगी। ये सारे लोग पढ़ रहे थे, हमारे शायर साहब लोग पढ़ रहे थे, हमारे नकीब साहब शेर पढ़ रहे थे, मुस्कुरा रहे थे, सुभान अल्लाह कह रहे थे। मेरे बैठते ही आप बिल्कुल हमें इतना सीरियस होकर देख रहे हैं जैसे लग रहा है बिहार में कोरोना हम ही लेकर आए थे। हमारी तारीख उस वक्त से यहाँ पे लगी है गोरेगांव शरीफ में जिस वक्त कोरोना का नाम भी नहीं था। सही बात है ना जाहिद भाई? जिस वक्त लोग कोरोना का नाम भी नहीं जानते थे उस वक्त मैंने तारीख दी थी। उसके बाद फिर कोरोना आया, अल्लाह का फजल है चला भी गया। ये कोरोना है या ग्लोबल विस्फोट है ये तो कुर्सियों पर बैठने वाले लोग जाने, हम तो बस इतना जानते हैं ये सब तुम्हारा करम है, आका के बाद अब तक बनी हुई है। आप जिला मुजफ्फरपुर में बैठे हैं, अल्लाह के एक वली की बारगाह में बैठे हैं। आपकी जिम्मेदारी ये बनती है कि रात का पिछला पहर है, मकबूलियत दुआ की घड़ी है। अगर आपको जहमत न, हालांकि सरे शाम से आप बोल करके थक चुके हैं, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप बहुत फायदे का सौदा करते हैं, बहुत दानिशमंद हैं, बहुत अक्लमंद हैं। हमेशा आपने फायदे का सौदा किया है। मेंबर शरीफ पे जिम्मेदार उलमा बैठे हैं। आप सभी जानते हैं जिस लम्हे में हम आप बैठे हैं ये दुआ के मकबूल होने की घड़ी है।
इस वक्त अगर आपकी आवाज बुलंद होगी, खुदा की कसम आवाज बुलंद नहीं होगी, बल्कि हमारी हाजिरी इस वक्त मदीने शरीफ में होगी। जो लोग जा रहे हैं मैं उनको बिल्कुल नहीं रोकूंगा। हजरत नकीब अहले सुन्नत जाने वाले को रोक रहे थे, मैं कह रहा हूँ वल्लाह रात के 12 बजे के बाद जो जाए उसे बिल्कुल मत रोकिएगा। मेरा ये मशवरा मानिए, रात 12 बजे के बाद कतई मत रोकिएगा, बिल्कुल मत रोकिएगा, एकदम मत रोकिएगा, वरना हादसा हो जाता है। बिल्कुल ऐसे लोगों को नहीं रोकना है। देखिए वो नौजवान कैसे जा रहा है, हाँ वो जैसे लग रहा है रुकू कर रहा है, या अल्लाह वहीं से रुकू में ताक रहा है जैसे जुम्मन जुमराती लोग ताकता है। हाँ माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बेटा जाना है जल्दी चले जाओ। जो जा रहे हैं उनको बिल्कुल नहीं रोका जा सकता। हमारे शरीफ फैजी साहब बता रहे थे कि रात में 12 बजे जाने वालों को मत रोकिएगा। मैंने कहा क्यों? बोले असल में हमारे धनबाद के इलाके में 2 नौजवान बार बार खड़े हो रहे थे जाने के लिए। वो एक आलिम साहब तकरीर कर रहे थे, उन्होंने डांट के कह दिया बैठ जा। वो बेचारा बैठ गया, फिर थोड़ी देर के बाद खड़ा होना चाहा जाने के लिए, फिर उन्होंने डांट के बिठा दिया बैठ जा, फिर बैठ गया। 2-4 मरतबे इसी तरह उठक बैठक के बाद बैठा ही रह गया। जब उनकी तकरीर खत्म हुई उन्होंने कहा बेटा बड़ा नेक है, बड़ा वफादार है, बड़ा बात को मानता है, बैठ करके गुफ्तगू सुन लिया, अब जा सकता है। उसने कहा क्या मौलाना साहब बात करते हैं, आप वफादार है, हम जिसके लिए जा रहे थे वो यहीं पे हो गया है। समझ रहे हैं आप? इसलिए जिनको जरूरत के तहत जाना है वो जा सकते हैं। जितने लोग बैठे हुए हैं, खुदा की कसम मेरा ईमान कहता है ये जितने लोग बैठे हैं न ये मेरे लिए बैठे हैं, न ये मुझे सुनने के लिए बैठे हैं, न इस मेंबर शरीफ पे उलमा को बैठ सुनने के लिए बैठे हैं, न हमारे नकीब अहले सुन्नत को सुनने के लिए बैठे हैं, न शौरा को सुनने बैठे हैं। नहीं नहीं जनाब, ये तो जरिया है, जरिया मुस्तफा की गीत सुनाने के लिए, नगमे रिसालत माफ सुनाने के लिए, जिक्र वली अल्लाह सुनाने के लिए। ये तो जरिया है, जरिया। बात तो ये है असल में जो आशिक रात के पिछले पहर में बैठा है वो किसी भी समुदाय का हो, वो हिंदू कम्युनिटी से हो, मुस्लिम कम्युनिटी से हो, सिख कम्युनिटी से हो, ईसाई कम्युनिटी से हो, बौद्धिस्ट कम्युनिटी से हो, रात के 12 बजे के बाद अगर कोई मुस्तफा के जलसे में बैठता है तो वो इसलिए नहीं बैठता है कि हमें नाम के नगमात सुनने हैं, तकरीर के जुमले सुनने हैं, उलमा के बयानात सुनने हैं। रब की इज्जत की कसम उसके वजूद के एक हिस्से से आवाज आती है नजराने खुलूस हमारा कबूल हो, दामन में सबके गुलशन तैबा का फूल हो, दरबारे इश्क हमने सजाया है कमर, सरकार देख जाए तो मेहनत वसूल हो। बस उसके दिल की यही आवाज होती है, सरकार देख जाएं तो, जरा मेरे साथ बोल दीजिए, सरकार देख जाएं तो मेहनत वसूल हो। आप थोड़ा सा अपनी आवाज बुलंद कर लीजिए। संजीदा गुफ्तगू मुझे करनी है लेकिन थोड़ा सा संजीदगी का पहरा तोड़िए, चेहरे पे मुस्कुराहट लाइए। मुस्कुराने से कई बीमारियां दूर होती हैं। जरा मुस्कुरा के एक बार कह दीजिए तो सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। चाचा आप मुस्कुराइए, कसम खुदा की आप मुस्कुराएंगे डबल सवाब मिलेगा। आहा सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। चाचा मुस्कुराइए ना, आप मुस्कुरा रहे हैं तो बहुत अच्छे लग रहे हैं माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। आपको ज्यादा सुभान अल्लाह कहना चाहिए। जितने बूढ़े लोग बैठे हैं इनको जल्दी सुभान अल्लाह कहना चाहिए, क्योंकि ये वेटिंग लिस्ट में जा चुके हैं, कब कंफर्म हो जाएंगे कोई ठीक नहीं है कि नहीं। इनको मुस्कुरा मुस्कुरा के सुभान अल्लाह कहना चाहिए। अल्लाह हमारे इन बुजुर्गों को सलामत रखे, चेहरे पे मुस्कुराहट है, मुस्कुराते रहना चाहिए। नादान है वो नौजवान जो जवानी की रौ में अपने बूढ़ों के चेहरे पे मुस्कुराहट की जगह पे मायूसी लाता है। नौजवानों तुम्हें पता नहीं, ये बूढ़े जब मुस्कुराते हैं इनके दिल से नहीं, इनके रोम रोम से रब की रहमतों की सदाएं बुलंद होती हैं। इनके जिस्म के हिस्से हिस्से से हमारे जवानों के मजबूती की दुआएं निकला करती हैं। अपने बुजुर्गों के चेहरे पे मुस्कुराहट लाया कीजिए, जरा सा मुस्कुराहट लाइए, अपने बेदारी का सबूत पेश कीजिए और जरा पूरा मजमा हाथ उठा के कह दीजिए ना या रसूल अल्लाह,
नहीं नहीं नहीं, आप इतनी आसानी से मुझे सुनेंगे सवाल ही नहीं पैदा है। जो लोग मुझे सोशल मीडिया के जरिए से सुने हैं जानते हैं बहुत सारे चतुर्वेदी हैं। अल्लाह करे कि हिंदुस्तान में 10-20 हजार और चतुर्वेदी पैदा हो, लेकिन मेरा अपना मिजाज मुख्तलिफ है। मैं आपको अपना एक अकीदा बताता हूँ। यहाँ प्रशासन के लोग बैठे हैं जिनकी पजीराई हमारे नकीब अहले सुन्नत ने की, होना भी चाहिए। अल्लाह का फजल है कि मेरे घराने का मेरा अपना बड़ा भाई भी आपके इसी बिहार की सरजमीन पे पूर्णिया सदर थाने के थाना इंचार्ज है। हम लोगों को पता है कि पुलिस वालों की अहमियत क्या होती है, पुलिस वालों का मकाम क्या होता है, पुलिस वालों की वैल्यू क्या होती है। असल में समाज में हमारा एक नैरेटिव बन गया है कि पुलिस वाले बड़े दबंग होते हैं, डंडे के बलबूते पे काम करते हैं। नहीं नहीं साहब, आप जब इनके करीब होइएगा तो पता चलेगा ये अपनी 1000 खुशियों को दफनाते हैं, तब कहीं जाकर के समाज में एक खुशी का ये मैसेज दे पाते हैं। ये बड़े सारे अपने जज्बात को हमारे समाज के लिए कुर्बान कर देते हैं। मेरे घर का मेरा अपना भाई इस विभाग से जुड़ा हुआ है, इसलिए मुझे पुलिस वालों के हालात बहुत बेहतर तरीके से पता है। मैं एक बात आपको बता दूं, अगर आप बेदार होकर के सुनेंगे तो ही मैं आपको सुना पाऊंगा, वरना काम मेरा हो चुका है। जाहिद भाई ने आधा काम कर दिया है, आधा के लिए मुझे लगता है कि मुराकबे में जाके हिसाब किताब कर रहे हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मुस्कुराना है आपको, आपको बेदार होकर सुनना है। मैं एक बात बता दूं, मैं बिल्कुल वो बातें नहीं करूंगा जो आप हमेशा सुनते, अक्सर चतुर्वेदी से सुनते हैं। मैं आपको अपना ज़हन, अपना अकीदा बता दूं। मेरा अपना अकीदा क्या है? मेरा अपना अकीदा ये है कि पूरी दुनिया की हिदायत के लिए कुरान काफी है। जिसका अकीदा है वही बोले, जिसका अकीदा नहीं आई डोंट केयर। जिसका अकीदा है वो बोलेगा मेरा अपना अकीदा है। क्या अकीदा है? आई वांट टू कोऑपरेट यू बिकॉज आई एम इंटरेस्टेड इन द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द पीस ऑफ द टाउन। पूरे ब्रह्मांड के लिए, पूरी कायनात के लिए, पूरी दुनिया के लिए, पूरी नस्ले इंसानी की हिदायत के लिए कुरान काफी है। जिसका अकीदा है वही बोले सुभान अल्लाह। मेरे साथ बोलना ताकि रब के फरिश्ते गवाह हो जाए, अल्लाह के वली की बारगाह हमारी सनद हो जाए। पूरी दुनिया की हिदायत के लिए कुरान, भाई जिसका अकीदा वही बोलो कुरान, कुरान काफी है। सवाल ये पैदा होता फिर हिंदुस्तान में कई जबानों पे तहकीक क्यों हो रही है, कई मकतबे फिक्र पे तहकीक क्यों हो रही है, कई जबानों पे तहकीक क्यों हो रही है, कई धर्मों पे अध्ययन क्यों हो रहा है? तो सच्ची बात ये है, हर लोग अपनी बसीरत के मुताबिक, हर लोग अपनी कैपेसिटी के मुताबिक, हर लोग अपनी स्टेटस के मुताबिक, हर लोग अपने इख्तियारात के मुताबिक जनाब रिसर्च कर रहे हैं, तहकीक कर रहे हैं। मिंबर शरीफ पे जिम्मेदार उलमा बैठे हैं। अब मैं ये देखूं कि आप कितनी पढ़ी लिखी गुफ्तगू सुनते हैं या कैसी गुफ्तगू सुनते हैं। मैं 2-4 जुमले इन उलमा की मौजूदगी में इनकी तवज्जो को करीब करके बोलना चाहता हूं। अगर आपने इसकी हिफाजत कर ली, मुझे समझ में आ जाएगा कितनी देर मुझे आपकी खिदमत करनी है, वरना चंद देर के बाद मैं आपसे रुखसत हो जाऊंगा। क्योंकि कल का जो मेरा प्रोग्राम है, कल का जो मेरा जलसा है, वो जाहिद भाई को पता है कोई ऐसी जगह पे नहीं बल्कि अयोध्या की सरजमीन पे है, जिसे रामनगरी कहा जाता है, जहां तुलसीदास भी बसते हैं, जहां सरयू की नदी भी बसती है, जहां गीता घाट भी है, जहां कृष्ण की पीठ भी है, जहां पे कृष्ण की छावनी भी है, जहां पे राम की छावनी भी है। अगर तुम सुनोगे तो मैं तुम्हें जिम्मेदारी के साथ किताबों की रोशनी में बताऊंगा कि कल जब तुम जिला मुजफ्फरपुर के पढ़े लिखे हमारे हिंदू भाइयों से पूछोगे अयोध्या की गलियां क्या कहती हैं, सरयू की लहरें क्या कहती हैं, तो रब के इज्जत की कसम हर पढ़ा लिखा हमारा हिंदू भाई यही कहता है। ये सियासी इख्तिलाफ है, सियासी इख्तिलाफ, वरना तमाम धर्म की किताबें आज भी आमिना के लाल के बारे में यही अकीदा रखती है। ये इस्लाम सीना पसीना न होता, खुदाई का ऐसा करीना न होता, ज़मीन आसमां चांद सूरज सितारे मोहम्मद न होते तो कुछ भी न होता। दुनिया की तमाम किताबें, तमाम नजरियात, तमाम स्कॉलर्स, तमाम विद्वान, तमाम पढ़े लिखे लोग आज भी यही अकीदा रखते हैं। क्या मोहम्मद न होते? याद सुन्नियों, जिसका अकीदा है वो तो बोल दो, जिसका अकीदा नहीं मैं उससे नहीं। हालांकि मेरा अकीदा है कि यहाँ जितने लोग बैठे हैं सब इसी अकीदे से रिलेटेड बैठे हैं। अगर बैठे हो तो जरा आवाज बुलंद करो ताकि फरिश्ते गवाह हो जाए। मोहम्मद न होते
सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कितना अच्छा लगा आपने बोला। थोड़ा सा अपने गले का मास्टर वॉल्यूम और बढ़ा दीजिए और अच्छा लगेगा। मोहम्मद न होते, सुभान अल्लाह। ये मोहल्ला जो बैठा हुआ है बॉर्डर उस पार, जैसे लगता है ये लोग नेपाल में बैठे हुए हैं। जरा आप आवाज बुलंद करके कहना, मोहम्मद न होते, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये मोहल्ला जो पाकिस्तान के करीब बैठा हुआ है, जरा ये भी अपनी आवाज बुलंद करके कह दे, मोहम्मद न होते, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब जहन को करीब करना और तवज्जो के साथ सुनना। थोड़ी देर में आपसे गुफ्तगू कर रहा हूँ, थोड़ी देर में पढ़ी लिखी गुफ्तगू करके आपकी समाज को टटोलने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं आमंत्रित करता हूँ तमाम प्रोफेसर्स को, तमाम डिपार्ट के लोगों को, वेल एजुकेटेड लोगों को, क्वालिफाइड लोगों को, अपने तमाम तर हिंदू भाइयों को, तमाम बौद्ध भाइयों को, हम किस हिंदुस्तान में रहते हैं, किस भारत में रहते हैं, इस्लाम की तारीख क्या है, मुसलमानों का स्टेटस क्या है, मुसलमानों का इतिहास क्या है, वो जो मौजूदा दौर में अभी दिखाया जा रहा है, वो जो हालात के सामने पेश किया जा रहा है। नहीं, सुनिए, मैं आपको बताता हूँ इस्लाम क्या है, मुसलमान किसे कहते हैं, मुसलमान की तारीख क्या है। पढ़े लिखे लोगों अपने जहन को करीब करना, मैं तुम्हें तारीख के हवाले से बताने लगा हूँ। किताब उठाओ ना जनाब, किताब उठाओ जिसको हमने नहीं लिखा है, आपने नहीं लिखा है, मंदिर के किसी पुजारी ने नहीं लिखा है। किसने लिखा? जो दुनिया का बहुत बड़ा साइंटिस्ट है, दुनिया का बहुत बड़ा साइंटिस्ट है, दुनिया का बहुत बड़ा वैज्ञानिक है। कहाँ रहता? जो अमेरिका के कैलिफोर्निया शहर में रहता है। कैलिफोर्निया शहर का प्रोफेसर है जिनका नाम प्रोफेसर तेगासन है। सुनिए जनाब, प्रोफेसर तेगासन क्या कहते हैं। मैं आपको आपकी तारीख बताने लगा हूँ, कुरान पाक से नहीं। हालांकि मैं कुरान से बताऊं, हो सकता कल आपके इलाके के लोग कहें, बुरे गांव के लोग कहें, मौलाना चतुर्वेदी साहब आए थे, वो कुरान से बात कर रहे थे, कुरान उनके धर्म की किताब है। हदीस से बात कर रहे थे, हदीस उनके धर्म की किताब है। सिहाए सित्ता इब्ने माजा से बात कर रहे थे, उनके धर्म की किताब है। उनके मजहब की किताबों में तो उनकी बातें लिखी होंगी ना। मैं कहता हूँ नहीं नहीं, आइए चलिए मैं वहां चलता हूँ। जो नास्तिक होते हैं, नास्तिक जिनका कोई धर्म नहीं होता, जिनका कोई मजहब नहीं होता, न वो हिंदू होते हैं, न वो मुसलमान होते हैं, न वो सिख होते हैं, न वो ईसाई होते हैं, न वो बौद्ध होते हैं, न वो क्रिश्चियन होते हैं, न वो बाइबल होते हैं, न वो सनातन होते हैं, न वो शाश्वत होते हैं। उनका किसी धर्म से कोई मतलब नहीं होता। उन्हें नास्तिक कहा जाता। नास्तिक वो कहते हम किसी को नहीं मानते। जो किसी को नहीं मानता, हम चलिए उनसे पूछते हैं, नहीं मानने वाले नास्तिकों, तुम जरा सा बताओ मेरे नबी के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है, मेरे रब के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है, मेरे इस्लाम के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है। तवज्जो है आपकी, तवज्जो है आपकी। अगर इतनी मजबूती से आपने जलसा सजाया है, इतना खूबसूरत इजलास आपने सजाया है, और अल्हम्दुलिल्लाह रात के 1:30 बजे के बाद अगर इतने लोग बैठ सकते हैं, तो क्या वो अपने इस्लाम की तारीख को सुनने के लिए, मुसलमानों की अजमत को सुनने के लिए, जमाने को हमारी तारीख बताने के लिए बेदार होकर के नहीं सुन सकते? वो खुदकुशी के सलीबों पे झूल जाती है। खुसूसी में अपने उलमा की तवज्जो चाहूं, वो खुदकुशी के सलीबों पे झूल जाती है जो कौम अपनी रिवायत को भूल जाती है। नहीं समझा आपने? वो खुदकुशी के सलीबों पे झूल जाती है जो कौम अपनी रिवायत को भूल जाती है। उजाले देती है बुझते हुए चरागों को, जहां जहां भी हदीसे रसूल जाती है। हिटलर ने कहा था, कौन हिटलर जनाब? जिसकी हुकूमत में सूरज गुरूब नहीं होता था। मींस द लास्ट ओवर, द डे ऑफ जजमेंट विल नॉट कम अपॉन। जिस हिटलर की हुकूमत मशरिक से मगरिब तक थी, शुमाल से जुनूब तक थी, हिटलर ने कहा था द लास्ट ओवर, द डे ऑफ जजमेंट विल नॉट कम अपॉन। ए मेरे चेलो, ए मेरे अनुयायियों, ए मेरे भक्तों, ए मेरे मुरीदों, ए मेरे मानने वालों, मैं तुम्हें एक नुस्खा दे रहा हूँ। मेरे पुलिस महकमे के लोग भी सुने, मेरे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई तमाम लोग सुने। उसने दुनिया को एक नजरिया दिया था। किसने? हिटलर ने। उसने कहा सुनो सुनो मेरे मानने वालों, मैं तुम्हें एक जहन दे रहा हूँ। जिस कौम को तुम्हें मारना हो, जिस कौम को तुम्हें मारना हो, उसे कभी बम से मत मारना, उसे कभी एटम बम से मत मारना, उसे कभी परमाणु से मत मारना, उसे कभी बारूद से मत मारना, उसे कभी बंदूक से मत मारना। उनके लोगों ने कहा हाउएवर मेनी आसपास मैं किससे मार सकता हूँ? हिटलर ने कहा था द लास्ट ओवर, द डे ऑफ जजमेंट विल नॉट कम अपॉन।
जिस कौम को जिंदा मारना हो वो चलती हो लेकिन मर जाए, बोलती हो मर जाए, खाती हो मर जाए, सोती हो मर जाए, आवाज निकलती हो मर जाए, जबान से आवाज निकलती हो मर जाए, कदम चलता हो मर जाए, कल हाथ हरकत करते हो मर जाए, आंखों की बीनाई हो लेकिन मुर्दा हो, जिस कौम को जिंदा मारना है इतना करना, उससे उसके कौम की तारीख को छीन लेना, उससे उसके कौम के इतिहास को छीन लेना, उसके बुजुर्गों के इतिहास से उसको गाफिल कर देना, वो कौम जिंदा रहकर भी मुर्दों की तरह होगी। मैं कहना ये चाहता हूँ, आज मुझे वो तारीख नजर आ रही है, हिंदुस्तान की सरजमीन पे ये साबित करने की कोशिश की जा रही है मुसलमान दहशतगर्द है, मुसलमान टेररिस्ट है, मुसलमान का ताल्लुक जुल्म पर बरकत से है, मुसलमान वतन से मोहब्बत नहीं करता, और तुम सुन इसलिए लेते हो क्योंकि तुम्हें अपना इतिहास नहीं मालूम। अगर तुम्हें अपनी तारीख मालूम होती, जो लोग ये कहते कि मुसलमान भारत से मोहब्बत नहीं करता, तुम उनके करीब जाकर उन्हें अपने सीने से लगा के कहते, अरे मुसलमान भारत से इतनी मोहब्बत करता है कि पाकिस्तान जब भारत को मिटाने के लिए हिंद महासागर में बेड़े लेकर के आया था, तो इसी दिल्ली के पार्लियामेंट में तमाम मंत्रीगण, तमाम पॉलिटिकल पार्टियां मीटिंग कर रही थी कि पाकिस्तान मुस्लिम कंट्री है, इसको जवाब कैसे दिया जाए, इसको मिटाया कैसे जाए, इसकी कमर कैसे तोड़ी जाए। इसी बिहार सूबे से करीब, इसी बिहार सूबे से करीब उत्तर प्रदेश का एक जिला गाजीपुर है, गाजीपुर से एक 32 साल का जवान है जो ब्रिगेडियर है, खड़ा होता है और कहता है मैं मुसलमान हूँ, मेरा नाम अब्दुल हमीद है, मैं ऐलान करता हूँ भारत में जब तक एक भी मुसलमान बच्चा जिंदा रहेगा वो अपने वतन की भी हिफाजत करेगा और वतन के कानून की भी हिफाजत करता हुआ नजर आएगा। अब्दुल हमीद ने कहा था, किससे कहा था? किसी पंडित से नहीं कहा था, किसी मुल्ला से नहीं कहा था, किसी चर्च के पादरी से नहीं कहा था, किससे कहा था? पाकिस्तानी हुकूमत से कहा था, सुन, भारत की सरजमीन पे जब तक एक भी मोहम्मद का कलमा पढ़ने वाला है वो अपने मुल्क की अजमत को गिरने नहीं दे सकता है। यार अगर बेदार हो के सुन रहे हो तो कह दो सुभान अल्लाह। अगर तुम्हें जिंदगी है तो जरा सा इनकलाब पैदा करो। मुझे खुश है कि आप तवज्जो से सुन रहे हैं, बिल्कुल संजीदा होकर के सुन रहे हैं। मुझे मालूम है कि आप अच्छी गुफ्तगू सुनते हैं, लेकिन अच्छी समात और अच्छे सामईन की ये पहचान है कि जब वो सुने तो कम से कम इतने बेदार हो कि जब लोग गुजरे तो ये कह दे ये किसी और के मानने वाले नहीं, ये तो आमिना के लाल के दीवाने नजर आ रहे हैं। अल्लाह अकबर। किससे कहा था? पाकिस्तानी हुकूमत से कहा था, भारत की सरजमीन पे जब तक एक भी मोहम्मद अरबी का कलमा पढ़ने वाला रहेगा वो अपने वतन के तारीख को मिटने नहीं दे सकता है। अब सुनो सुनो सुनो, एक इतिहास सुनो, एक तारीख सुनो। अब्दुल हमीद के साथ जो लोग महाज पर थे उनमें से हमारा एक फौजी था जो मुसलमान नहीं था, लेकिन देख सरहद पे तुम्हें हिंदुस्तानियत की कैसी पहचान दी जाती है। अब्दुल हमीद के उस फौजी से, उस दोस्त से पाकिस्तान के कर्नल ने कहा, ये बात तारीख की किताबों में लिखी हुई है, पाकिस्तान के कर्नल ने कहा था, अब्दुल हमीद तुम इतने बहादुर हो कि ये जिस महाज को तुमने रोक रखा है, सिर्फ अगर इस महाज को तुम कमजोर कर दो, अगर इस हिस्से से तुम बैक हो जाओ तो हम भारत के सैनिकों को कुचलते हुए हिंदुस्तान की सरहद में दाखिल हो जाएंगे। उसमें अकेला एक मुसलमान अब्दुल हमीद था, बकिया मेरे तमाम फौजी थे। अब्दुल हमीद पलटते हैं और पलट के अपने आर्मी के जवानों को, अपनी फौजी भाइयों को मुड़कर एक खिताब किया था। अल्लाह करे ये जुमला आपको समझ में आ जाए। उसने कहा, ओ मेरे भाइयों, ओ मेरे फौजी जवानों, ये जालिम कर्नल ये मुझे मेरे कलमे की और मेरे नारे का हवाला देकर के ये सोचता है कि मैं इसके नारे की लालच से बदल जाऊंगा। तुम हिंदुस्तान के लोगों को बताना, अगर इसका नारा अल्लाहू अकबर है तो ये अल्लाहू अकबर अपने मुल्क के लिए लगाए, लेकिन अगर जरूर
लाख से ज्यादा मुसलमान, बल्कि 20 करोड़ से ज्यादा मुसलमान हैं जो अल्लाह अकबर कहकर पाकिस्तान की ईंट से ईंट बजा करके ये बता सकते हैं ये भारत किसी लुटियंसू का नहीं, बल्कि मेरे गरीब नवाज के टुकड़ों पे पलने वाला हिंदुस्तान है। इसलिए मैं कहता, अपनी तारीख पढ़िए तो पता चलेगा इस मुल्क से मोहब्बत मेरे गरीब नवाज ने हमें विरासत में अता की है। जरा मुस्कुरा के कह दीजिए ना सुभान अल्लाह। मोहब्बत से या रसूल अल्लाह। मैं तारीख अर्ज कर रहा था प्रोफेसर तेगासन की, तवज्जो है आपकी? तवज्जो है? अरे बोलो तवज्जो है? गुफ्तगू सुननी है या तकरीर खत्म कर दें? तो जरा हाथ उठाओ और हाथ उठा के बताओ कितने लोग भागने वाले हो। सुभान अल्लाह। सभी लोग सुनेंगे आप लोग। एक मर्तबा मुस्कुरा के कह दीजिए या रसूल अल्लाह। ऐसे नहीं, अकीदत से यहाँ से आवाज निकालिए ताकि ये आवाज गुंबद खिजरा को पहुंच जाए। जरा मुस्कुरा के कह दीजिए या रसूल अल्लाह। सुनिए, प्रोफेसर तेगासन की एक बड़ी प्यारी बात बताते हैं, सुन करके आपका ईमान ताजा हो जाएगा। जनाब, इस्लाम किसे कहते हैं, मुसलमान की तारीख क्या है? ये प्रोफेसर तेगासन ने एक बात लिखी है आर्मी स्ट्रॉन्ग के हवाले से। इतिहास सुनो अपने इस्लाम की। आर्मी स्ट्रॉन्ग जो पहली मर्तबा चांद में गया, आर्मी स्ट्रॉन्ग जो पहली मर्तबा चंद्रमा में रिसर्च करने के लिए गया, जब वो वापस कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी आया, वो कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में था। एक शाम वो अपनी कार में बैठ करके कैलिफोर्निया के एक इलाके में जा रहा था। शाम का वक्त है, उसकी कार ट्रैफिक में फंस जाती है। आर्मी स्ट्रॉन्ग ट्रैफिक में फंस जाता है, रेड सिग्नल है, कार खड़ी है, शाम का वक्त है। अचानक उसके कान में एक बड़ी मधुर आवाज पहुंची है। वो आवाज कौन सी थी? आर्मी स्ट्रॉन्ग ने अपनी किताब में लिखा, वो आवाज कोई और नहीं थी, वो आवाज वो थी जिसको सुनने के बाद दिल की दुनिया बदल जा रही थी। मैंने तसव्वुरात में कहा आर्मी स्ट्रॉन्ग वो कौन सी आवाज थी? तेगासन कहते आर्मी स्ट्रॉन्ग ने कहा वो आवाज थी अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। उसने जब इस आजान की आवाज को सुना, उसने अपने ड्राइवर से कहा, हाउ आर मेनी इयर्स पास? ये जो आवाज हम सुन रहे हैं, ये कैसी आवाज है, ये क्या है? उसके ड्राइवर ने कहा, सर ये कोई और आवाज नहीं, ये मुसलमानों की इबादत का एक तरीका है। मुसलमान अपने रब को, परमात्मा को, परमेश्वर को याद करने से पहले इस सदा के जरिए से मुसलमानों को मस्जिद में अल्लाह की इबादत करने के लिए बुलाता है। इसे आजान कहते हैं, इसे आजान कहते हैं। इतना सुनना था। आर्मी स्ट्रॉन्ग ने जो तहकीक की है, मेंबर शरीफ के उलमा तवज्जो से सुने, आप भी सुनिए। आर्मी स्ट्रॉन्ग ने कहा अपने ड्राइवर से, अब मुझे जहां जाना मैं वहां नहीं जाऊंगा, वापस मुझे मेरी यूनिवर्सिटी लेकर के चलो। वो कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी पहुंचा। कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी पहुंचने के बाद उसने दूसरे दिन 300 साइंटिस्ट का सेमिनार किया। उसके सेमिनार में 300 दुनिया के बड़े बड़े साइंटिस्ट इकट्ठा हुए। उसके बाद उसने एक सवाल किया, और ये पढ़ी लिखी बात मैं इसलिए कर रहा हूं कि यहाँ जो बच्चे इंटर बीए के स्टूडेंट हैं, जो भूगोल और साइंस पढ़ते हैं, मेरी बात पे वो तवज्जो देंगे। उसने 300 साइंटिस्ट को इकट्ठा करने के बाद उसने ये सवाल किया, उसने कहा मुझे बताया जाए, यस I agree this knowledge about science and had been something wrong, then he will be punished by burning his skin, and then Allah puts a new skin on him, covers him to make him know that the taste is painful again. That means the many years ago that the receptor of pain sensation. उसने कहा मुझे बताओ, मैं कल शाम कैलिफोर्निया शहर जा रहा था, अचानक शाम को ट्रैफिक में मैंने एक आवाज सुनी थी। मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ, जब मैं चंद सालों पहले जमीन से कई हजार की ऊंचाई पर अंतरिक्ष में पहुंचा था, जहां साइंस कहती है
कि जमीन की कोई भी ध्वनि, जमीन की कोई भी आवाज वहां तक नहीं पहुंचती है। जमीन की कोई भी आवाज वहां तक नहीं पहुंचती है। जब मैं अंतरिक्ष में पहुंचा था जहां जमीन की कोई आवाज नहीं पहुंचती है, तो खुदा की कसम मैंने उस अंतरिक्ष की दुनिया में भी वही आवाज सुनी थी जो आवाज मैंने कल कैलिफोर्निया के चौराहे पे सुनी थी। जितने लोगों ने समझा बस वही कह दे सुभान अल्लाह। जितने लोगों के दिलों तक इस्लाम की बातें पहुंची है वो बुलंद आवाज से कह दे सुभान अल्लाह। ये कितनी बड़ी बात कौन कह रहा है? जो नास्तिक है, नास्तिक जिसका धर्म से कोई ताल्लुक नहीं है, वो क्या कहता? मुझे बताओ साइंटिस्ट, मुझे बताओ वैज्ञानिकों, साइंटिस्टों, मुझे एक बात बताओ, तुमने तो तहकीक में ये कही ना। यहाँ जो भूगोल के बच्चे बैठे, जो विज्ञान पढ़ने वाले बच्चे, इनसे पूछिए। हमने इंटर और बीए में पढ़ा है, कॉलेज में हमें ये पढ़ाया गया है जब हम विज्ञान पढ़ते थे कि पृथ्वी की जो आवाज है, जो जमीन की आवाज है, ये वायुमंडल के अंदर गूंजती रहती है। ये आवाज जो माइक से निकल रही, हमारी आवाजों से निकल रही, हमारी जबानों से निकल रही है, ये आवाज इसी वायुमंडल में गूंजती है, ये अंतरिक्ष में नहीं जाती। क्यों? क्योंकि जमीन और चंद्रमा के बीच का जो हिस्सा होता है, कोई भी चीज जब वहां तक जाती है तो नीचे का हिस्सा उसे अपनी तरफ खींचता है और ऊपर की चीजें उसे अपनी तरफ खींचती हैं। वो चीजें वहां तक मुअल्लक होकर रह जाती है, उसके ऊपर नहीं जाती। ये आर्मी स्ट्रॉन्ग कहता है, yes I agree this knowledge about sense and had been something wrong, then he will be punished by burning his skin and then Allah। मुझे बताओ, जब जमीन की कोई आवाज अंतरिक्ष में नहीं जा सकती, तो जब मैं चांद में रिसर्च कर रहा था, जब मैं अंतरिक्ष में तहकीक कर रहा था, तो मैंने वही आवाज वहां भी सुनी थी जो मैंने कल कैलिफोर्निया के चौराहे पे सुनी थी। जो आजान की सदा हमने यहाँ सुनी, उसी आजान को हमने वहां सुनी। अब जब साइंसों ने तहकीक करना शुरू की, तो सुनो आगे का जुमला दिल पे हाथ रखकर। 300 साइंटिस्ट ने जब तहकीक की, तो तहकीक के बाद दुनिया के सामने ये रखा, I believe that everything that has been recorded in the Quran 1400 years ago must be truth that can be proved by scientific means, since the Prophet Muhammad sallallahu अलैहि वसल्लम। दुनिया के लोगों ने कहा कि रिसर्च करने के बाद पता चला कि इस जमीन का अगर सबसे बड़ा कोई साइंटिस्ट है, इस जमीन का अगर सबसे बड़ा कोई वैज्ञानिक है, इस जमीन का सबसे बड़ा अगर कोई तेज तर्रार वैज्ञानिक है, तो वो तेगासन नहीं है, वो प्रोफेसर मूरे नहीं है, वो आर्मी स्ट्रॉन्ग नहीं है, बल्कि आज से 1400 साल पहले मक्के की सरजमीन पर हाकिम अर्दो समावात, मुख्तारे कायनात, फरमा रवाए कौन है, 22 तखरीके कायनात, कासिमे नेमत, मालिके जन्नत, मेराज का दूल्हा, आमिना का लाल है, जिसको मोहम्मद अरबी कहते हैं, उसने 1400 साल पहले बता दिया था। ये आजान वो है जो जमीन पर भी अल्लाह के आजान की शक्ल में सुनाई देता है, और आसमानों पर मस्जिद अक्सा में फरिश्तों की आवाज में आजान सुनाई देता है। ये आजान जमीन में भी है और आसमान की फजाओं में भी है। आर्मी स्ट्रॉन्ग की रिपोर्ट कहती है, हमने जब मोहम्मद अरबी की तारीख पढ़ी तो हमें पता चला ये आजान सिर्फ जमीन तक नहीं है, बल्कि आसमान की फजाओं में भी है, अंतरिक्ष में भी है। क्योंकि मुसलमानों का कुरान कहता है, सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक्सा। अल्लाह की मस्जिद सिर्फ बिहार, बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, जर्मनी, जापान, मलेशिया, हॉलैंड, तुर्किस्तान में ही नहीं है, बल्कि अल्लाह की मस्जिद इस जमीन पर भी है और आसमानों की बुलंदियों में भी है। सुभान अल्लाह। ये आजान के नगमात वहां भी है, ये आजान की सदाएं वहां भी हैं। इसीलिए मैं कहता मुजफ्फरपुर वालों, तुम जितना तराशोगे उतना ही सेवा होगा। तुम जितना तराशोगे उतना ही सेवा होगा। इस्लाम वो पौधा है, काटो
तो हरा होगा। इस्लाम की तारीख को न कल कोई मिटा सका था, न आज कोई मिटा सका है, न सुबह कयामत तक कोई मिटा सकता है। क्योंकि इस्लाम दुनिया के निजाम को सुधारने के लिए आया है। आपकी तवज्जो हो तो दो चार बातें और बता दूं, इजाजत है आपकी, तवज्जो है आपकी। अल्लाह आप सबको सलामत रखे। जितनी संजीदगी और जितनी तवज्जो से सुन रहे हैं, जरा एक बार मुस्कुरा के कह दीजिए सुभान अल्लाह। मुझे एक बात जाहिद भाई ने कही थी कि सरकार के मिलाद के हवाले से ये जो उर्स हम कर रहे हैं, इसके हवाले से बता दीजिएगा, चूंकि यहाँ बहुत सारे हमारे हिंदू भाई हैं, इन्हें पता चले, इन्हें भी ये बताया जाए कि इन किताबों में इस उर्स के बारे में, इस मिलाद के बारे में क्या कहा गया है। अगर आपकी इजाजत हो तो हम अपने हिंदू भाइयों को उनकी किताबों से बता दें, ये मिलाद, ये उर्स, ये जलसा, ये या रसूल अल्लाह के नगमात सिर्फ मुजफ्फरपुर के लोग ही नहीं लगाते हैं, गोरेगांवा का सुन्नी ही नहीं लगाता है, बल्कि दुनिया में जितने इंसान बसते हैं सारे लोग मिलाद की शक्ल में या रसूल अल्लाह का नारा लगाते हैं। अगर इजाजत हो तो बता दूं, जरा मुस्कुरा करके और प्यार से और मोहब्बत से आइए, जरा सा जहन को करीब कीजिए। किताब का नाम लिख लीजिए। किताब का नाम अंतिम संदेश था। पढ़े लिखे लोगों किताब का नाम लिख लो, सफा नंबर, श्लोक नंबर, मंत्र नंबर लिख लीजिए, ताकि आपको पता चल जाए। अल्लाह का फजल है, ये जो गुफ्तगू मैं आपसे कर रहा हूँ ये तो बहुत मुख्तसर सी गुफ्तगू हो रही है, वरना जब आप सोशल मीडिया के यूट्यूब पे जाइएगा तो पता चलेगा। फकीर को ये भी मौका मिला है कि यूपी के मथुरा के वृंदावन में भी मुझे गुफ्तगू करने का मौका मिला, अयोध्या में भी गुफ्तगू करने का मौका मिला। कल जो मेरी गुफ्तगू अयोध्या में हो रही है, वहाँ बेशुमार हमारे हिंदू भाई होंगे, जहाँ धर्म का टॉपिक गीता का दिया गया है। गीता की रोशनी में गुफ्तगू करना है, और मैं गीता की रोशनी में बताऊंगा कि मेरे नबी का जो शान है, मेरे नबी का जो मकाम है, वो सिर्फ कुरान तक महदूद नहीं है, हदीस तक महदूद नहीं है, तौरात तक महदूद नहीं है, ज़बूर तक महदूद नहीं है, इंजील तक महदूद नहीं है, बल्कि अल्लाह कहता है वरफ़अना लका ज़िक्रक, ए महबूब हमने आपके जिक्र को आपके लिए बुलंद कर दिया। मतलब सिर्फ इस्लामी ग्रंथों तक ही बुलंद नहीं कर दिया, दुनिया की कोई भी धार्मिक पुस्तक आप उठाइएगा उसमें मोहम्मद अरबी का चर्चा चमकता हुआ नजर आएगा। मेरे आका की तारीफ और तौसीफ चमकती हुई नजर आएगी। सुनिए जनाब, अंतिम संदेश था, किताब का नाम है, लिखने वाले महाराज जी पंडित सोमनाथ स्वामी हैं। आइए जरा सा बड़ी प्यारी बात पूछते हैं, चलते हैं हम पंडित जी के यहाँ। आज की बात नहीं कर रहा, 50 साल 100 साल की बात नहीं कर रहा, 350 साल पीछे चलिए। पंडित सोमनाथ स्वामी हैं, ये कहाँ रहते हैं? ये जनकपुर में रहते हैं। ये जनकपुर कहाँ? ये जनकपुर नेपाल में है। नेपाल का एक शहर जनकपुर है। एक जुमला और बता दूं, हमारे पढ़े लिखे हिंदू भाई बहुत लुत्फ लेंगे। जनकपुर वो है जो हिंदू शास्त्र के मुताबिक राम जी का ससुराल है और सीता जी का नैहर है। राम जी का ससुराल है और सीता जी का नैहर है। उसी जनकपुर में चलते हैं। 350 साल पहले एक पंडित जी हैं जिनका नाम पंडित सोमनाथ स्वामी है। इनके अनुयायियों ने, इनके शिष्यों ने, इनके भक्तों ने पूछा, हे महोदय, हे महाराज, ये बताइए, ये जो मुसलमान है इसके नबी को बज़ाहिर दुनिया से गए हुए 1400 साल हो गए, 1400 ईयर्स हो गए, 1400 साल हो गए, लेकिन 1400 साल के बाद भी ये मुसलमान जब चाहता है, जहां चाहता है, जिस जमीन के हिस्से में चाहता है, अपने नबी के नाम का जलसा सजा लेता है, अपने नबी को याद कर लेता है। रात का पिछला पहर होता है, वो या रसूल अल्लाह कहता है, या हबीब अल्लाह कहता है, सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह कहता है। महाराज जी ये बताइए, मुसलमान ये करता है, इसका करना कहां तक सही है? क्या उसके नबी सुनते हैं? इसको जलसा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? वो जनकपुर के महाराज हैं। आज का जैसा माहौल है, महाराज जी को तो ये कहना चाहिए था, नहीं नहीं यार, ये सब फजूल की बातें हैं, ये बुनियादी बेबुनियादी बातें हैं, इसका कोई मतलब नहीं। लेकिन वो सच्चे महात्मा थे, वो सच्चे लोग थे जो सच्चाई के रास्ते पे चलते थे। उन्होंने कहा, तुम मुसलमानों के नबी के बारे में कहते हो, सुनो, हमारे आदर्श राम जरूर हैं, हमारे आदर्श कृष्ण जरूर हैं, लेकिन बात जब आमिना के लाल की आई है, बात जब अब्दुल्ला के लाडले
तबादले की आई है, बात जब अब्दुल मुत्तलिब के पोते की आई है, बात जब मोहम्मद अरबी की आई है। मैं पंडित जरूर हूँ, लेकिन मुझे कहने दो, मैंने जब मुसलमानों के नबी की तारीख पढ़ी तो हमने ये पढ़ा था, अक्तम भूतलम स्वागतम मंगलम स्वागतम स्वागतम है नबी मंगलम दुःखहरण सुखकरण जीवनम मंगलम मंगलम है नबी से मंगलम मंगलम कारणं सजनम मंगलम मंगलम प्राणदातम है मंगलम मंगलम है वीमे खुदा मंगलम मंगलम शार शर्वंत्री मंगलम मंगलम वैभवामिना मंगलम मंगलम हरिमा सौदि मंगलम श्रावेन मंगलम भावेन मंगलम मंडप मंडितम यति मंगलम कुशलम जो हर निर्मलम मंगलम शीतलम सुफलम की जय मंगलम स्वाहा। जरा बोलिए ना सुभान अल्लाह। आप तो ऐसे चुप हो गए जैसे लग रहा है कि आप घबरा गए, वही चतुर्वेदी हैं या कोई काशी का पंडित जी बैठ गया है। तो जाहिद भाई भी परेशान है कि या अल्लाह ये वही मौलवी है जिनको 3 साल से हम बुला रहे हैं, या इनमें अचानक किसी पंडित की आत्मा आ गई है, ये अचानक क्या करने लगे, होम जाप पूजा पाठ शुरू कर दिए। मैं कहूंगा जाहिद भाई टेंशन मत लीजिए, गोरे गावा के सुन लियो, टेंशन मत लो। जबान कोई भी हो, चर्चा मेरे मुस्तफा का ही होता नजर आएगा। जबान कोई हो, मैदान मेरे मुस्तफा का होगा। जरा चेहरे पे मुस्कुराहट लाओ, क्या तुम्हारे लिए खुशी की बात नहीं? जबान पंडित जी की है, मिलाद मुस्तफा जाने रहमत की हो रही है। जबान पंडित जी की है, चर्चा मुस्तफा का हो रहा है, मिलाद मेरे सरकार की हो रही है। तुमने उर्दू में तो बहुत मिलाद सुनी, अरबी में बहुत मिलाद सुनी, फारसी में बहुत मिलाद सुनी। आओ आओ मैं तुम्हें पंडित जी की जबानी मिलाद सुनाऊं। महाराज जी कहते हैं स्वागतम मंगलम स्वागतम स्वागतम है नबी मंगलम दुःखहरण सुखकरण जीवनम मंगलम मंगलम है नबी मंगलम मंगलम कारणं सजनम मंगलम मंगलम प्राणदातम है मंगलम मंगलम है वीमे खुदा मंगलम मंगलम शार शर्वंत्री मंगलम मंगलम वैभवामिना मंगलम मंगलीमा सौदि मंगलम श्रावेन मंगलम भावेन मंगलम मंडप मंडितम यति मंगलम कोशलम जो हर निर्मलम मंगलम शीतलम सुफलम जय मंगलम स्वाहा। जरा जोर से बोलो, समझ गए कि नहीं? हाँ, 2-4 लोग कह रहे हैं सुभान अल्लाह, समझ गए। जैसे लगता सब संस्कृत का प्रोफेसर बैठा है, 14-15 साल से बोल करके हम नहीं समझ रहे, बुधुआ 2 मिनट में समझ गया, कह रहा है सुभान अल्लाह। अच्छा, आप भी कहिएगा कि चतुर्वेदी साहब जब आप ही नहीं समझे तो हमको कैसे समझाइएगा? तो बात भी सही है, जब हम समझेंगे तो आपको समझाएंगे। इसका तर्जमा, इसका उदाहरण, इसका ट्रांसलेशन करते हैं। मसलक के आला हजरत की रोशनी में ईमान ताजा हो जाएगा, चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाएगी और दिल से एक ही आवाज निकलेगी, या रसूल अल्लाह। क्या कहते हैं महाराज जी? महाराज जी कहते हैं मूलम स्वागतम मंगलम स्वागतम स्वागतम है नबी मंगलम दुःखहरण सुखकरण जीवनम मंगलम मंगलम है नबी मंगलम मंगलम कारणं सजनम मंगलम मंगलम प्राणदातम है मंगलम मंगलम है वीमे खुदा मंगलम मंगलम शार शर्वंत्री मंगलम स्वाहा मंगलम है वैभवामिना मंगलम स्वाहा मंगलम है हलीमा सौदि मंगलम स्वाहा श्रावेन मंगलम भावेन मंगलम मंडप मंडितम यति मंगलम स्वाहा कोशलम जो हर निर्मलम मंगलम शीतलम सुफलम जय मंगलम स्वाहा। चचा खैरियत से है चचा? चचा मुंह फाड़ के इसे सुन रहे जिससे लग रहा है इनको बुढ़िया की याद आ रही है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। चचा मुस्कुराया कीजिए, मुस्कुराया कीजिए, मचल के सुभान अल्लाह कहा कीजिए। खुदा की कसम यहाँ बूढ़े लोग बहुत अच्छे हैं जो आगे बैठ करके मुस्कुरा रहे हैं, सुभान अल्लाह कह रहे हैं। आप यकीन जानिए जाहिद भाई, बहुत अच्छे लोगों को बिठा ला आपने। मैं जबलपुर के इलाके में तकरीर कर रहा था, 2-4-5 ऐसे ही बूढ़े बुजुर्ग लोग बैठे हुए थे, बिल्कुल आगे बैठे हुए थे। मेरी तकरीर के एक जुमले पे खूब मचल मचल के सुभान अल्लाह माशा अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह खूब इनाम दे रहे थे। थोड़ी देर के बाद मैंने कहा चचा कितनों नारा लगा लीजिए लेकिन जन्नत में नहीं जाइएगा। और मैं तकरीर का जुमला कह के आगे निकला। 5 मिनट के बाद कहा देख रहे हैं कि बुढ़वा लोग या मोटी मोटी लाठी लेके बैठा है। हमने कहा चचा खैरियत? तो कहा चतुर्वेदी साहब बिल्कुल खैरियत है। हमने कहा ई का बोले कुछ नहीं है, जब जन्नत में हम ही नहीं जाएंगे तो सुबह आप भी गांव से बाहर नहीं जाइएगा। मैंने कहा क्यों खैरियत हो? बोले इसलिए कि बुढ़ौती में मस्जिद में लोटा संभाले हम, बदना संभाले हम, चटाई संभाले हम, आजान दे हम, नमाज पढ़े हम, इमाम को तबाह करे हम, एक बार के बजाय 10 मरतबा मसला पूछे हम, जरूरत से ज्यादा खोखे हम, जरूरत से ज्यादा टंगरी पसारे हम, इमाम के लंबी सूरत पे इतराज करें हम, छोटी सूरत पे इतराज करें हम, इमाम अगर नीचे देख के चले तो इतराज करें हम, ऊपर देख के चले तो इतराज करें हम। जब जन्नत में हम ही नहीं जाएंगे तो आप भी गाँव से बाहर नहीं जाइएगा। ये लाठी है, तकरीर के बाद यही आपकी मजार बनेगी, आप पीर साहेब बनिएगा, हम लोग मजावर बनेंगे।
या अल्लाह हम परेशान करे तो क्या करें। हमने अपने नकीब अहले सुन्नत से पूछा, हजरत रुस्तम साहब से पूछा, आप तो माशाअल्लाह शेरो अदब का गहवारा है, ये बुढ़वा लोग लाठी लेके बैठा हमारा जान नहीं छोड़ेगा, कोई रास्ता हो तो बताइए। तो हजरत रुस्तम साहब ने मुस्कुरा के कहा, इन बूढ़ों से कह दीजिए जवान जाएंगे जन्नत में, हाँ बूढ़ा जा नहीं सकता, क्योंकि मोहम्मद के गुलामों पर बुढ़ापा आ नहीं सकता, मोहम्मद के गुलामों पर। जरा मुस्कुरा करके, चाचा लोग मुस्कुरा रहे हैं, आप मुस्कुराते ही रहिएगा तभी हम बोल पाएंगे, क्योंकि जवान लोग तो इतना सोच में बैठा हुआ जैसे लगता है लोग यहाँ से सीधे चाइना जाएगा और वुहान शहर में जाकर के कहेगा कहाँ है यहाँ का जिनपिंग जो हिंदुस्तान में कोरोना भेजा था, है कि नहीं। अब जरा सुनो, महाराज जी ने कितनी प्यारी बात कही। महाराज जी कहते अक्तम भूतलम स्वागतम मंगलम स्वागतम स्वागतम वे नबी मंगलम दुक्करम सुक्करम जीवनम मंगलम मंगलम है जी मंगलम मंगलम कारणम सर्जनम मंगलम मंगलम प्राणदातम ही मंगलम मंगलम है खुदा मंगलम मंगलम शान शर्वम त्रि मंगलम मंगलम है मामना मंगलम मंगलिमा स्वादि मंगलम श्रावण मंगलम भावे मंगलम मंडप मंडित नोयति मंगलम कोचनम ज्वरम निर्वल मंगलम शीतलम सुबलम जय मंगलम स्वाहा। अब जरा तवज्जो के साथ सुनना, महाराज जी कहना क्या चाहते। मैंने कहा महाराज जी कहना क्या चाहते मेरे मिलाद के बारे में, तो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। महाराज जी कहते हैं ए मुसलमान तेरा नबी इतना बड़ा दयालु है। मेरे हिंदू भाई भी ध्यान से सुने, महाराज जी कहते तेरा नबी इतना बड़ा दयालु है, दयावान है, कृपालु है कि तेरे नबी की शान ये है अक्तम भूतलम स्वागतम मंगलम स्वागतम स्वागतम है नबी मंगलम। उस नबी की बारगाह में जब उनका आशिक एक मर्तबा सलाम पढ़ता है, दुख हरण सुख हरण जीवन मंगलम, तमाम दुखों की बलाओं को खत्म कर दिया जाता है, जिंदगी में खुशहाली अता कर दी जाती है, जिंदगी में खुशियों की बहारें दे दी जाती हैं, परेशानियों को खत्म कर दिया जाता। आगे महाराज जी कहते मंगलम वैभव आमिना मंगलम मंगलम हरिमा सौदी मंगलम। इसमें एक बड़ी प्यारी बात, बड़ी अच्छी बात, जिसको सुनने के बाद आपका चेहरा मुस्कुराएगा। जब मैंने इसको पढ़ा तो मेरा हृदय गदगद हो गया। महाराज जी ने एक बड़ी प्यारी बात कही, ओ सुन मुसलमान तेरा नबी इतना बड़ा दयालु, इतना बड़ा दयावान, इतना बड़ा कृपालु, इतना बड़ा दयावान है कि जब तेरे नबी इस दुनिया में तशरीफ ला रहे थे, तेरे नबी जब इस दुनिया में तशरीफ ला रहे थे, मंगलम वैभव आमिना मंगलम, जब तक वो हजरत आमिना के बतन में पेट में थे, इंसान नहीं बल्कि जन्नत की हूरें भी तेरे नबी को सलाम कर रही थी। हाय 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 हाय, जन्नत की हूरें भी तेरे नबी को सलाम कर रही थी। मंगलम है हलीमा सौदी मंगलम श्राविन मंगलम भाविन मंगलम मंडपम मंडितम नोयति मंगलम। वो कहते हैं सुन बात यहीं तक नहीं है, बल्कि जब तेरे नबी इस दुनिया में तशरीफ लाए और दुनिया में तशरीफ लाने के बाद जब वो अपनी रजाई वालिदा हलीमा सादिया के गोद में सवार होकर के बीमार ऊँटनी पे बैठ करके उनकी गोद में बैठकर बीमार ऊँटनी पे सवार होकर जब वो अपने घर से कबीले साथ की तरफ चले, तो मंगलम है हलीमा सौदी मंगलम श्राविन मंगलम भाविन मंगलम मंडपम मंडितम नोयति मंगलम। इस तर्जमे को सुनकर के पूरा सुन्नी मुस्कुराएगा। महाराज जी कहते तेरे नबी की शान ये, वो बीमार ऊँटनी पे बैठ करके चले थे, मुस्तफा के कदम जिधर जिधर चल रहे थे, इंसान तो इंसान बल्कि कदमे रसूल की बरकत से चरिंदो परिंद पहाड़ शजरो हजर भी जहां जहां मुस्तफा का कदम पड़ता, इलाका इलाका गोशा गोशा नबी को सलाम करता हुआ नजर आ रहा।